अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो है वो पिक्चर लेआउट तक स्टडी कर लिया था कि आप पिक्चर लेआउट तक कैसे जो है कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हमने स्टडी करना है पिक्चर के ही डिफरेंट फीचर्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो पिक्चर का पहला फीचर है यहाँ पे पोजीशन, कि आपने जो पिक्चर इंसर्ट की है वो किस पोजीशन पे रखना चाह रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए डिफरेंट पोजीशंस शो हो जाएंगी। आप जिस पोजीशन पे रखना चाहेंगे आप वो पोजीशन सिलेक्ट कर सकते हैं। मिड में रखना चाह रहे हैं मिड में रख लें, और जो आपको पोजीशन अच्छी लग रही है ना, मीन्स कि अप रखना चाह रहे हैं अप रख लें, डाउन रखना चाह रहे हैं डाउन रख लें। तो वो असाइनमेंट या हमारे काम के हिसाब से होती है कि आपने किस पोजीशन पे रखनी है पिक्चर को। उसके अलावा भी आप उसके पोजीशन के अलावा भी आप इस पिक्चर को इसी के ज़रिए, यानी कि ये जो हमारे पास है ना, ये एरो आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे जो 4 एरोज शो हो रहे हैं, आप इसके ज़रिए भी इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है पोजीशन के नेक्स्ट है रैप टेक्स्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है रैप टेक्स्ट, ठीक है। तो रैप टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे जो है बुक्स वगैरह में इमेजेस ऐड हुई होती हैं, और उनके राइट पे भी उनके लेफ्ट पे भी लिखा हुआ होता है, और उनके अप भी लिखा होता है डाउन भी लिखा होता है। तो ये रैप टेक्स्ट वही चीज़ है कि आपने जो टेक्स्ट लिखना है वो आप किस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, कि आप इन लाइन विद टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, स्क्वायर फॉर्म में लेना चाह रहे हैं, टाइट फॉर्म में लेना चाह रहे हैं, किस फॉर्म में लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने स्क्वायर फॉर्म में ऐड किया तो आप देखेंगे कि इसकी राइट साइड पे टेक्स्ट दिखना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे ये देखें इसकी राइट साइड पे टेक्स्ट लिखना स्टार्ट हो चुका है। आप दोबारा से इमेज पे क्लिक करें, फिर आप चाहे फॉर्मेट पे, इमेज पे क्लिक करेंगे ऊपर ऑप्शन शो होगा फॉर्मेट का, तो वहाँ पे दोबारा से आप रैप टेक्स्ट में जाएं। आप किस फॉर्म में लेना चाह रही हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लेना चाह रही हैं या बिहाइंड टेक्स्ट लेना चाह रही हैं। कि यहाँ पे ये देखें कि ये जो पिक्चर होगी ना, टेक्स्ट जो है वो पिक्चर के ऊपर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर करती हूँ बिहाइंड टेक्स्ट और मैं यहाँ पे लिखती हूँ अपना, पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, जो हमने पहले एडिटिंग की थी टेक्स्ट की, हम उसको इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बिलफर्ज मैं लिखती हूँ सबा अख्तर, ठीक है, कोई भी आप नेम लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा सबा अख्तर, बहुत ही छोटा है लेकिन मैं इसको अभी आपको सेटिंग करके दिखाती हूँ कि कैसे लिखते हैं। आप इसको सिलेक्ट कर लें, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ बड़ा करें। अब आपको नज़र आ रहा होगा टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करेंगे, इसको मिड में करेंगे, और इसके अलावा आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं। तो ये पिक्चर आपकी पीछे आ जाएगी और जो टेक्स्ट होगा वो फ्रंट पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा टेक्स्ट जो है वो फ्रंट पे आ जाएगा और पिक्चर जो है वो बैक साइड पे आ जाएगी। इसी तरह से हम पिक्चर को दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, दोबारा से जाते हैं फॉर्मेट पे, यहाँ पे, ठीक है। फॉरवर्ड में जाके दोबारा से आप जाएंगे रैप टेक्स्ट में। जब आप रैप टेक्स्ट में जाएंगे तब आप इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट भी कर सकते हैं। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का मतलब है पिक्चर जो होगी वो टेक्स्ट के आगे आ जाएगी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है पिक्चर का कि टेक्स्ट पीछे हो और पिक्चर जो है वो आगे हो, टेक्स्ट तो नज़र ही नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह से है। तो ये है टेक्स्ट के ऑप्शंस, ठीक है। उसके अलावा ये 3 चीज़ें आपके काम की नहीं हैं, ये किसी के काम की नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अलाइन। अलाइन भी यही चीज़ है कि आप पिक्चर को किस साइड पे अलाइन करना चाह रही हैं। अलाइन मीन होता है अरेंज करना, तरतीब देना, कि आप इनको डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली करना चाह रही हैं या वर्टिकली करना चाह रही हैं, जो आपको बेस्ट लगता है अपनी असाइनमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो ये पिक्चर के इफ़ेक्ट्स हैं। इसी तरह उसी के नीचे ऑप्शन है रोटेट का। आप अगर अपनी पिक्चर को रोटेट करना चाह रही हैं, फॉर एग्जांपल ये देखें आपकी पिक्चर गलत ऐड हो गई, आप उसको रोटेट करना चाह रहे हैं, रोटेट कर लें, रोटेट लेफ़्ट 90 कर लें, फ्लिप वर्टिकली कर लें या फ्लिप हॉरिजॉन्टली कर लें, जो आपको बेस्ट लगता है आप उस तरह से पिक्चर को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पे इसका साइज़ यहाँ से भी छोटा हो जाता है। अगर आपको वहाँ से वो 2 एरो शो नहीं हो रहे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल राइट कॉर्नर पे, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 6.1 लिखा हुआ है जहाँ पे, वहाँ से अगर आप नीचे वाले एरो पे क्लिक करते जाते हैं तो आप लोग देखोगे पिक्चर का साइज़ छोटा होता जाएगा। अभी मैं क्लिक करती हूँ तो ये देखें पिक्चर का साइज़ छोटा होता जा रहा है। अगर आप ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर का साइज़ बड़ा होता जाएगा।
तो ये भी बेस्ट वे है कि अगर आपको एरोज शो नहीं हो रहे तो आप अपनी पिक्चर का साइज यहाँ से भी छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो ये हमारी जो है वो पिक्चर की कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इंसर्ट पे ही, और वहाँ पे नेक्स्ट हमारी जो की है वो ऑनलाइन पिक्चर है। इसके बारे में मैंने कल बता दिया था आप लोगों को कि अगर आप लोगों के डेस्कटॉप में कोई पिक्चर नहीं पड़ी है और आप वो डायरेक्ट गूगल से लेना चाह रहे हैं तो वो आप ऑनलाइन पिक्चर्स के ज़रिए ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है शेप्स का। यहाँ पे बहुत ही मज़े मज़े की शेप्स होती हैं जो हमारी ज्योमेट्री में भी यूज़ होती हैं और वैसे भी बहुत सी असाइनमेंट्स वगैरह में यूज़ होती हैं। तो आप इसमें से कोई भी पिक्चर ड्रा कर सकते हैं। पहले तो हम जो है वो नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं ताकि हमें किया हुआ काम नज़र आ जाए। ठीक है, यहाँ से हम जो है इसको रिमूव कर देते हैं। ये रिमूव कर दिया हमने, और यहाँ से हम जो है इसका साइज भी छोटा कर लेते हैं ताकि हमें किया हुआ काम नज़र आए। और नॉर्मली साइज मैंने आप लोगों को बताया था 12 होता है टेक्स्ट का। ठीक है, इंसर्ट पे आ जाएं और वहाँ पे शेप पे आ जाएं। अब शेप आप लोगों को डिफरेंट तरीके की नज़र आ रही होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये शेप सिलेक्ट कर लेती हूँ तो आपने ड्रा कैसे करनी है। शेप सिलेक्ट कर ली, अब आप लोग क्या करोगे, इसको आपने यहाँ से लॉन्ग प्रेस करना है। यहाँ से लॉन्ग प्रेस करोगे, जितनी साइज़ की आप इमेज लेना चाह रहे हो यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। जो आपको मुनासिब लगता है यहाँ से आप अपनी शेप ड्रा कर सकते हैं। अब उस शेप में भी काफ़ी सारी मज़े मज़े की फीचर्स हैं, बहुत ही मज़े मज़े की, कि आप कलर कौन सा लेना चाह रहे हैं, आप उसमें टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, किस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो ये सारे इसके फीचर्स हैं। ठीक है, शेप्स ड्रा कर ली। शेप ड्रा करने के बाद आप उसको एडिट करना चाह रहे हैं तो एडिट कर लें, उसमें ये सारी कोई भी शेप ऐड कर ले। यहाँ से भी और काफ़ी सारी शेप्स निकल आएंगी। या पॉइंट्स को एडिट करना चाह रहे हैं तो पॉइंट्स को एडिट कर लें। पॉइंट्स को एडिट करने का मतलब है जैसे ये देखें, इसको मैं थोड़ा छोटा करना चाह रही हूँ तो छोटा कर लूँगी, बड़ा करना चाह रही हूँ तो बड़ा। तो ये चीज़ होती है शेप को एडिट करना, जो आपको मुनासिब लगे। इसी तरह यहाँ पे शेप फिल का ऑप्शन दिया हुआ है, यहीं पे साथ ही शेप फिल का ऑप्शन दिया है, वो भी कलर ही है। आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। फिर शेप आउटलाइन है कि आपने शेप की आउटलाइन कौन सी लेनी है। आउटलाइन कहते हैं बाउंड्री लाइन, जो बाहर वाली है। आप कौन से कलर की लेना चाह रहे हैं वो भी आप बता सकते हैं। ये होते हैं शेप आउटलाइन। उसके बाद शेप इफेक्ट्स आप लोगों ने पढ़े थे कि आप लोग कौन सा शेप इफेक्ट लेना चाह रहे हैं, 3D लेना चाह रही हैं, सेम वैसे ही होता है। आप अपनी मर्जी से कोई भी शेप इफेक्ट चूज़ कर सकते हैं। आज तक के लिए यही काफ़ी है, क्योंकि अगर मैं आपको ज़्यादा सिखाऊंगी तो आप लोग कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा समझें, लेकिन अच्छे तरीके से समझें। और आज इंशाल्लाह आपको असाइनमेंट भी दी जाएगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।